नमस्कार दोस्तों। हम आज देखेंगे भक्ति आंदोलन पार्ट टू में। पार्ट वन हम पढ़ा चुके हैं, आप नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लीजिए। और उस पार्ट टू में अभी हम पढ़ा रहे हैं। देखिए, भक्ति जो होने लगी थी तो भक्ति यानी इतने आगे बढ़ गई कि यानी कि पूछिएगा आपसे कि भक्ति आंदोलन कब उत्कर्ष मतलब बहुत यानी पीक पॉइंट पे, यानी जिधर देखो उधर भक्ति ही भक्ति हो रही थी। तो भक्ति तो भाई हो रही थी, लेकिन इसमें भी दो भाग बंट गए थे। यानी एक सगुण भक्ति होने लगी और एक निर्गुण भक्ति होने लगी। तो भाई सगुण भक्ति या निर्गुण में क्या फ़र्क है? तो देखिए, सगुण भक्ति में क्या करने लगे आदमी, यानी मूर्ति पूजा, यानी भगवान का मूर्ति बना करके और उसका पूजा करने लगे। लेकिन निर्गुण वाले में भगवान का कोई मूर्ति बनाए ही नहीं। समझ रहे हैं ना? यानी निर्गुण भक्ति में बिना मूर्ति के पूजा और सगुण भक्ति में मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गए। तो सगुण भक्ति में किसके किसके मूर्ति बनेंगे भाई? तो राम जी का और कृष्ण जी का। देखबे करते हैं कहीं भी आप पूजा पाठ करिए तो राम जी का मूर्ति रहबे करेगा, कृष्ण जी का भी मूर्ति रहेगा। समझ रहे ना? तो सगुण भक्ति वाले में राम जी और कृष्ण जी आ जाएंगे। निर्गुण वाले में संत और सूफी आ जाएंगे। संत में बहुत पढ़ाएंगे, गुरु नानक देव या कबीरदास। कबीरदास कभी देखे हैं कि किसी प्रॉपर भगवान का मूर्ति का मैं आराधना करता हूँ? नहीं, वो केवल संगीत के माध्यम से ही ईश्वर के नज़दीक पहुँचने का प्रयत्न करते थे। और सूफी में भी, सूफी बताएंगे ये इस्लाम की कैटेगरी है, उसी से आई है। कौन सा? सूफी। तो अब हम देखते हैं सगुण भक्ति पहले। तो सगुण भक्ति में सबसे पहले देखते हैं हम राम भक्ति में, यानी राम जी के कौन कौन भक्त हुए। तो देखिए, पहला भक्त जो है इसका रामानंद। भाई रामानंद कौन थे? तो रामानंद जो है ना, यानी दक्षिण भारत से उत्तर भारत जो भक्ति लाएगा, कौन ला रहा था? रामानंद जी ने। यानी आपसे पूछेगा कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत से उत्तर भारत भक्ति किसने लाया? तो रामानंद ने। किस भाषा में उपदेश दिया? तो हिंदी भाषा में। क्योंकि दक्षिण भारत में उस समय जो भक्ति आंदोलन यानी भक्ति का जो प्रचार प्रसार हो रहा था संस्कृत भाषा में हो रहा था, तो उतना आदमी को समझ में नहीं आ रहा था। तो रामानंद ने क्या किया? तो ये बेखूबी बात को समझ गया कि देखिए, भक्त आपको तभी समझ पाएंगे जब उसको बेहतरीन से आप मतलब समझा पाइएगा। तो उन्होंने क्या किया? तो हिंदी में उपदेश देना प्रारंभ किया। और रामानंद ने दक्षिण भारत से उत्तर भारत भक्ति किसने लाया? रामानंद ने। कौन सी भाषा का प्रयोग करके? हिंदी भाषा। इसको पॉइंट नोट कर लीजिएगा। दूसरा देखिए, राम भक्ति में सबसे प्रसिद्ध हुए तुलसीदास। इनको तो भाई सब जानते हैं। तो तुलसीदास को अकबर ने क्या किया था? तो प्रस्ताव दिया था कि आप हमारे नवरत्न में शामिल हो जाइए। तो आपसे पूछेगा कि कौन सा मुगल दरबार, या पूछेगा आपसे कि तुलसीदास की कौन से मतलब मुगल बादशाह के समकालीन थे? तो अकबर के समय, क्योंकि अकबर के समय तुलसीदास थे। तो अकबर ने तुलसीदास को प्रस्ताव दिया कि आप हमारे नवरत्न में शामिल हो जाइए। लेकिन तुलसीदास ने बोला कि नहीं, हम खुद अपना नाम इतिहास में दर्ज करा सकते हैं, हमको किसी की आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने खुद एक पुस्तक लिख दी जिसका नाम है रामचरितमानस। रामचरितमानस कौन सी भाषा में है? अवधी भाषा में लिखी गई है। लेकिन रामायण पूछ देगा तो संस्कृत भाषा में। किसने लिखी है? तो वाल्मीकि जी ने। नोट कर लीजिए कि वाल्मीकि जी ने क्या लिखा है? रामायण संस्कृत भाषा में, जबकि ये लिखी गई है रामचरितमानस अवधी भाषा में। किसने? तुलसीदास। चलिए, अब उसके बाद देखते हैं त्यागराज। ये महाराष्ट्र के एरिया में बहुत ही प्रसिद्ध संत मतलब भक्त हुए। किसके भक्ति करते थे? राम जी का। तो और भी सारे भक्त हुए, लेकिन ये सब इम्पोर्टेंट है, इस सब का नाम याद रखिएगा। रामानंद हो गए, तुलसीदास हुए, त्यागराज हो गए। ये किसके भक्ति करते थे? राम जी का, साथ साथ में मूर्ति पूजा करके। उसके बाद देखिए कृष्ण भक्ति में हम देखते हैं। कृष्ण भक्ति में क्या होने लगा? यानी संगीत बहुत ही ज़्यादा होने लगा। क्योंकि कृष्ण भगवान जो थे ना, बचपने में यानी कि रासलीला वगैरह कराते थे, तो शुरुआती से संगीत इसको बहुत पसंद था। तो इनके भक्त भी जो हुए ना, वो संगीत के माध्यम से ही ईश्वर की मालिक कृष्ण जी को प्रसन्न करने लगे। तो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो इनके भक्त हुए कृष्ण जी का, विट्ठल स्वामी। कहाँ पर थे? महाराष्ट्र में। और ये इतने प्रसिद्ध थे कि इन्होंने 8 गो चेला यानी खाँटी चेला बनाया था। समझ रहे हैं ना? यानी बहुत इम्पोर्टेंट। वैसे चेला तो इनको बहुत थे, लेकिन 8 गो एकदम प्योर नहीं कहते हैं, खाँटी 8 गो चेला थे। उसको अष्ट छाप कहते थे। क्या कहते थे? अष्ट छाप। उस अष्ट छाप में सबसे इम्पोर्टेंट था सूरदास। भाई सूरदास का नाम तो सब जानते हैं। सूरदास कौन सी पुस्तक लिखी है? सूरसागर। आपसे पूछेगा सूरदास की कौन सी कविता है?
सूरसागर नामक पुस्तक जो लिखी है सूरदास ने। यही सूरदास के गुरु कौन हुए? विट्ठल स्वामी। कौन हुए? विट्ठल स्वामी। किसके भक्त थे? कृष्ण जी का। वैसे और देखिए दूसरा में मीराबाई, ये तो इनको सब जानते हैं कि मीरा कितनी मतलब बेहतरीन गाना के माध्यम से कृष्ण जी को प्रश्न किए थे। जैसे लग रहा था कि कृष्ण जी के समय में ही मतलब जिस समय कृष्ण जी थे उस समय मीरा जी भी थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। कृष्ण जी के बहुत वर्ष के बाद मीराबाई आए थे और किसकी भक्ति करते थे? कृष्ण जी का। उसके बाद देखिए नरसिंह मेहता, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपसे पूछेगा कि महात्मा गांधी कौन से भक्त से प्रभावित थे, तो नरसिंह मेहता से। कहाँ में, कौन से एरिया में? महात्मा गांधी भी गुजराती और नरसिंह मेहता भी गुजरात में ही भक्ति करते थे। किसके? कृष्ण जी का। इनका सबसे इम्पोर्टेंट भजन था वैष्णव जन तेरे भजन। ये गीत, ये जो भजन थे किसे, कौन गाते रहते थे? महात्मा गांधी भी ये भजन को गाते रहते थे। तो महात्मा गांधी किन से प्रभावित थे? नरसिंह मेहता, गुजरात के साइड में। उसके बाद देखिए और भी इनका भक्त हुए तुकाराम। किन एरिया में? महाराष्ट्र एरिया में। किनके समकालीन? तो शिवाजी। भाई शिवाजी जिस समय महाराष्ट्र में, छत्रपति शिवाजी महाराज जिस समय में हुआ करते थे महाराष्ट्र से एरिया में, उस समय कृष्ण भगवान के भक्त कौन थे सबसे प्रसिद्ध? तुकाराम। नामदेव भी थे महाराष्ट्र एरिया में। उसके बाद देख लिए 5वां नंबर में चैतन्य महाप्रभु। ये किस एरिया में थे? तो बंगाल में। बंगाल यानी अभी जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में चैतन्य महाप्रभु किसकी भक्ति करते थे? कृष्ण जी का। और इन्होंने ही सबसे पहले भजन कीर्तन, भजन कीर्तन समझते हैं ना, जैसे मान लीजिए चलिए कोई भी मंदिर हो, मंदिर समय जो पूजा पाठ होने लगता है और कीर्तन भजन सब जो होते रहते हैं, इसका प्रारंभ किसने किया था? चैतन्य महाप्रभु। जैसे हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, ये सब जो भजन है, कीर्तन है, दोहा है, जो बोलिए, तो किसने प्रारंभ की थी? चैतन्य महाप्रभु ने। तो इन सारे यानी कहने मतलब सगुण भक्ति हुए। तो आपको समझ में आ गया होगा हम सब सगुण भक्ति कौन है, क्या है, और निर्गुण भक्ति क्या है। सगुण भक्ति में मूर्ति पूजा होती थी, निर्गुण में मूर्ति पूजा नहीं होती थी। तो सगुण भक्ति में बता दें किन की भक्ति होती थी? राम जी का और कृष्ण जी का। अब हम देखेंगे अगले वीडियो में निर्गुण भक्ति, जिसमें आएंगे संत और सूफी। तब तक के लिए जय हिंद।